वॉशिंगटन के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गुजरात में खेती की तेज प्रगति की प्रशंसा की है। महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार किया है कि उनका राज्य गुजरात के मुकाबले कृषि विकास दर में पिछड़ गया है। गुजरातचा कृषी विकास दर हा गेल्या 10 वर्षापासून 11% न भूतो न भविष्याचे असा 11% संशोधन दर आहे। आपला मात्र 4-4.5%कडे। जल संरक्षण के क्षेत्र में गुजरात ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हुए सन 2006 के बाद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6.5 लाख चेक डैम, खेत, तालावड़ी और बोरीबंद आदि बनवाए हैं। इनसे 10 लाख कुएं और बोरवेल पानी से लबालब हैं। नतीजतन आज गुजरात मानसून पर निर्भर नहीं है। पिछले एक दशक में प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई संभव हो सकी है। सरदार सरोवर परियोजना के कारण गुजरात में खेती के इलाकों में जबरदस्त तरक्की हुई है। IIM अहमदाबाद की एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा में गेहूं की खेती 12,000 हेक्टेयर से बढ़कर 21,000 हेक्टेयर में होने लगी है। अहमदाबाद में पहले के 59,000 हेक्टेयर के मुकाबले अब 87,000 हेक्टेयर इलाके में गेहूं उगाया जाता है। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने से इन इलाकों में किसानों की आमदनी 3.5 से 4.5 गुना तक बढ़ गई है। गौरतलब है कि इस परियोजना से पूरे गुजरात में 19 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हुई है। इसके अलावा 10,000 गांवों और 130 कस्बों में पानी की समस्या भी दूर हो चुकी है। उत्तर और मध्य गुजरात के लिए सुजलाम सुफलाम योजना बनाई गई है। इसके तहत कच्ची नहर बनाकर माही से लेकर बनास तक 21 नदियों को आपस में जोड़ा गया है। 7 जिलों में फैली इस परियोजना में नहरों की कुल लंबाई 337 किलोमीटर है। इसके कारण आसपास के इलाकों में भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। सुजलाम सुफलाम केनाल આવ્યા પછી આ બાજુના કોઠાના ટ્યુબવેલો છો જે ટોટલ ફેલ જવાની તૈયારી પર હતા તેઓ પણ પાણીના લેવલ ઉપર આવી ગયા। કઈની જમીન જે પાણી સિવાયની પડી રહેતી હતી એમાં ઉત્પાદન થયું। લોકોએ ઘઉંની ખેતી કરી, કપાસની ખેતી કરી, દિવેલાની ખેતી કરીને એમાંથી ઉત્પાદન મેળવ્યું। જે લોકો પશુપાલનના ધંધા સાથે સંકળાયેલા હતા એમને પણ આ ફાઇટર મશીનોના કારણે પાણી મળ્યું તો લીલો ઘાસચારો મળ્યો। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए उत्तरी गुजरात के रेगिस्तान को भी मोदी सरकार ने हरा भरा बना दिया है। इलाके की 3.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अब खेती योग्य बन गई है। गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड राज्य भर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर ध्यान दे रही है। माइक्रो इरिगेशन के इस मॉडल में न सिर्फ पानी की बल्कि खाद और कीटनाशक की भी बचत हो रही है। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कच्छ के कभी सूखे माने जाने वाले इलाकों की काया पलट हो गई है। कभी बंजर रहे इन इलाकों में अब महंगे फलों की खेती भारी मात्रा में हो रही है। कच्छ में अरबी खजूर, अंजीर, अनार, शरीफा और आंवले जैसे फल भी भारी मात्रा में उगाए जा रहे हैं। साथ ही हर साल इस इलाके से लगभग 90,000 टन स्वादिष्ट केसर आम पश्चिमी एशिया के देशों को भेजे जा रहे हैं। गुजरात में फूलों और मसालों की खेती नित नई खुशबू बिखेर रही है। सन 2004-05 में लगभग 7,000 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती थी। सन 2009-10 में ये आंकड़ा बढ़कर 12,534 हेक्टेयर हो गया है। इसी दौरान मसालों की खेती 3,58,000 हेक्टेयर से बढ़कर तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर में होने लगी है। सन 2009-10 में गुजरात में करीब 1 लाख टन फूलों का उत्पादन हुआ। फूलों और मसालों से किसान भारी मात्रा में देशी और विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। कॉटन के क्षेत्र में गुजरात देश में लगातार नंबर 1 है। कपास सेक्टर गुजरात में रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है। देश का 30% से भी अधिक कपास गुजरात में ही पैदा होता है। इसके मुकाबले तकरीबन आधा उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत से निर्यात होने वाले कपास का 75 से 80% हिस्सा गुजरात से भेजा जाता है। गुजरात में कपास की खेती में जोरदार सुधार देखने को मिला है। पिछले 9 वर्षों में प्रति हेक्टेयर पैदावार 175 किलो से बढ़कर 1350 किलो हो गई है। गौरतलब है कि कपास की खेती का अंतर्राष्ट्रीय एवरेज केवल 787 किलो प्रति हेक्टेयर है। कपास से गुजरात के ग्रामीण इलाकों को 30,000 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी हो रही है। ज्योति ग्राम योजना के कारण अब लोगों का रुझान फिर से गांवों की तरफ होने लगा है और वो शहर छोड़कर वापस लौटने लगे हैं। गौरतलब है कि गुजरात के 100% गांवों में 24 घंटे 3 फेज पावर सप्लाई दी जा रही है। लिहाजा प्रदेश के पिछड़े इलाके भी शहरों की बराबरी पर आ गए हैं। इन गांवों को ब्रॉडबैंड और दूरस्थ शिक्षा से भी जोड़ा गया है। इस योजना को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। रोज शाम को महाराष्ट्र से टेम्पो जीप भर भर के लोग गाँव से यहाँ मैच देखने आते हैं। क्यों कि वहाँ बिजली कट जाती है। नासिक बड़ा सिटी है, वहाँ से लोग सापुतारा आते थे मैच देखने के लिए। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। આ 10 વર્ષમાં દૂધના ઉત્પાદનમાં
વધારો થયો છે 60% વધારો ભાઈ આ ગોચરો ના હોત ઘાસચારો ના હોત આ 60% વધારો જે આખા હિન્દુસ્તાનમાં નથી થયો એવો ક્યાંય થયો ન હોત આ કામ ગુજરાતે કરી દીધા गुजरात में दूध के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। 10 साल पहले राज्य में 53 लाख मीट्रिक टन दूध होता था, अब ये आंकड़ा करीब 90 लाख पहुंच चुका है, यानी एक दशक में 66% की वृद्धि। इस तरह गुजरात देश के सभी राज्यों को काफी पीछे छोड़ चुका है। पशुपालन और डेयरी उद्योग गुजरात के जीडीपी में 14,733 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। ये राशि प्रदेश के कुल जीडीपी का लगभग 5% है। पशुपालन और डेयरी के कारण गुजरात के 16 लाख किसानों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आ गया है। गुजरात में मवेशियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए एक विशेष अभियान के तहत पशु आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2700 जगहों पर आयोजित होने वाले और महीने भर चलने वाले इन मेलों में लोग अपने मवेशियों को लाकर उनकी स्वास्थ्य जांच करवाते हैं। इस कार्यक्रम में पिछले 8 साल में 85 लाख जानवरों का उपचार किया जा चुका है। तो कुछ डॉक्टरों भी है गाँव में, अलग अलग पशु दवाखाना भी है, तो उसकी वजह से वो दवा पूरी मिलती है, तब थोड़ी बीमारी भी कम हो रही है। पहले पशुओं पर साल भर में 162 घातक बीमारियों का प्रकोप होता था, लेकिन अब ये संख्या 49 रह गई है। योजना आयोग ने दूसरे राज्यों को भी ऐसे मेले आयोजित करने की सलाह दी है। उत्तरी गुजरात के भाभर में गायों का एक अनोखा अस्पताल है। यहाँ गौवंश के लिए एम्बुलेंस, इमरजेंसी, आईसीयू, ऑर्थोपीडिक्स विभाग तथा डेंटल केयर यूनिट उपलब्ध है। गायों के लिए नेत्र चिकित्सा विभाग जैसी सुविधाएं हैं। इस अस्पताल में रेडियोलॉजी और कैंसर केयर यूनिट भी मौजूद है। कच्छ में मौजूद एशिया के सबसे बड़े चरागाह बन्नी का डंका पूरे देश में बज रहा है। वहाँ की अनोखी बन्नी भैंस को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की 11वीं प्रजाति के तौर पर मान्यता दे दी है। अब तक की 10 भैंस प्रजातियां अंग्रेजी काल में लिस्टेड हुई थीं। बन्नी में उगने वाली विशेष किस्म की घास मवेशियों के लिए बेहद पौष्टिक और दूध बढ़ाने वाली होती है। राज्य सरकार द्वारा इस घास की पैदावार को बढ़ाने के लिए अलग से बनाई गई योजना के तहत इसका उत्पादन इतना बढ़ा दिया जाएगा कि उसे गुजरात के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जा सकेगा। गुजरात में एक नए कॉन्सेप्ट एनिमल हॉस्टल के कारण घरों को गंदगी से छुटकारा मिल गया है। इससे महिलाओं को भी खास फायदा है, क्योंकि मवेशी पालने का 3 से 4 घंटे का उनका समय रोजाना बच जाता है। उत्तरी गुजरात के आकोदरा में बने एक मॉडल हॉस्टल में 900 दुधारू मवेशी रखे गए हैं। यहाँ सन 2009-2010 में दूध से करीब 88 लाख रुपयों की आमदनी हुई थी। एनिमल हॉस्टल के पश्चात सन 2010-2011 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 16 लाख तक पहुँच गया। हॉस्टल के गोबर बैंक में बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की भी व्यवस्था है। बायोगैस से गांव के लिए बिजली भी तैयार होती है। वनवासी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किए गए डेयरी विकास कार्यक्रम के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके तहत पशुपालन विभाग गरीब परिवारों को रियायती दरों पर दुधारू मवेशी दिलवाता है। लोन में बीजी गाय ली थी। आसपास की डेयरियों को निर्देश है कि वो इनसे इनके घरों तक पहुंचकर दूध खरीदें। गाम में डेयरी खोली, गाम में बीजी गाय आई पी एटले। इस योजना से सीधे तौर पर 5 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। हमारा तो आखा दिवसનું 54 લીટર જેટલું दूध થાય ને મને એમાંથી આવક 24,000 જેટલી આવતી છે એક માસની। वनवासी किसानों की आय को दुगना करने के लिए मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट सनशाइन की शुरुआत की है। सरकार ने 1.5 लाख वनवासी किसानों को हाइब्रिड क्वालिटी के उम्दा बीज, खाद और तकनीकी सहायता पहुंचाई है। नतीजा उनकी फसल की पैदावार दुगने से ज्यादा हो गई है।